पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 और 31 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। 30 दिसंबर को शैव संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे तो वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 31 को ये व्रत रखेंगे। चलिए आपको बताते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा के बारे में। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक नगर में सुकेतुमान नाम का राजा रहता था जिसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा की कोई संतान नहीं थी जिस वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। राजा ये सोचकर परेशान थे कि उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा और मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और कौन उन्हें मुक्ति दिलाएगा। एक बार राजा किसी जंगल में विचरण करने निकले और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। जंगल में राजा ने देखा कि सभी पशु पक्षी अपनी पत्नी और संतानों के साथ सुख से जी रहे हैं। ये देखकर राजा और भी परेशान हो गए और सोचने लगे कि इतने पुण्य कर्म करने के बाद भी वह निसंतान रह गए। जब राजा की ऋषि से हुई मुलाकात, राजा को कुछ समय बाद प्यास लगी और वह पानी की तलाश करने लगे। तभी उनकी नज़र नदी के किनारे बने ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। राजा ने वहां जाकर सभी ऋषियों को प्रणाम किया। राजा के विनम्र स्वभाव से वहां उपस्थित सभी ऋषि काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर राजा ने कहा, हे ऋषिगण, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है, जिस वजह से मैं और मेरी पत्नी चिंता में डूबे रहते हैं। ऋषि मुनि ने बताया पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। ऋषि बोले, राजन, भगवान ने आज तुम पर अपनी विशेष कृपा दिखाई है और उन्हीं की कृपा से तुम यहाँ पहुँचे हो। ऋषि ने राजा से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा ने नियम से उस व्रत का पालन किया। व्रत के कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई और अंत में राजा को मोक्ष मिला। इस प्रकार से इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम और दान, इन बातों का ध्यान रखने से पुण्य फल होगा प्राप्त, विष्णु जी होंगे प्रसन्न। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के सुख और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही शास्त्रों में एकादशी व्रत के कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका व्रती को जरूर ख्याल रखना चाहिए। एकादशी पर कुछ विशेष चीजों का दान करना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ऐसे में आइए जाने पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम और दान। पौष पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। हर साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने का महत्व होता है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और संतान को भी सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इस व्रत को करने से पहले कुछ नियमों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। साथ ही एकादशी पर दान भी जरूर करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है और बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए विस्तार से जानें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियम और दान। पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि से व्रती को सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। साथ ही व्रत करने का संकल्प लें और इस तिथि पर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। इस तिथि पर चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही व्रती के साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि से ही व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूरी बनानी चाहिए। साथ ही इस दिन मन को शांत करके अच्छे विचार जरूर रखें। एकादशी व्रत करने पर भूलकर भी इस दिन दोपहर के समय नहीं सोना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करना शुभ नहीं होता है। इसकी बजाय मानसिक पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए।
ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस विशेष तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान होता है। ऐसे में एकादशी के दिन रात के वक्त भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद करना चाहिए। साथ ही द्वादशी तिथि पर ही दान करने का विधान होता है, यानी व्रत के अगले दिन कुछ विशेष चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दान। 7 प्रकार के अनाज का दान। पौष पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि का दान करना चाहिए। किसी गरीब या जरूरतमंद को अनाज दान करना बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। ऐसा करने से जातक के घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। साथ ही जातक को घर में चल रही आर्थिक तंगी से भी राहत मिल सकती है। गर्म कपड़ों का दान। एकादशी के अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद मंदिर के पास जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में जरूरतमंद व्यक्ति को ठंड से बचाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में आ रहे दुखों से जातक को राहत मिल सकती है। साथ ही धीरे धीरे जीवन में खुशियां आने लगती हैं। धार्मिक पुस्तकों का दान। पुत्रदा एकादशी तिथि पर आप धार्मिक पुस्तकों या पूजा की सामग्री का दान भी कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान एक बात का ख्याल जरूर रखें कि ये दान किसी ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो पूजा पाठ करता हो, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करता हो और इन वस्तुओं का पूरा सम्मान करे। ऐसा करने से व्रती को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है। कंबल का दान। इस एकादशी तिथि पर कंबल का दान करना भी बहुत लाभदायक माना जाता है। सर्दी के मौसम में किसी जरूरतमंद को कंबल दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आने लगती है और जीवन में चल रही समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। इन सामग्रियों का दान करने से जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहती है।